यीशु मसीह के नाम में आप सभी को शुभ प्रभात और शुभ दिन और हैप्पी फादर्स डे। मैं सबसे पहले बाइबल से लेना मांगूंगी। बाइबल में भी हमें सिखाया गया है कि परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। मत्ती 7:11, यदि तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को भला नहीं देगा। हमारे अर्ली फादर यानी हमारे धरती के पापा उस स्वर्गीय पिता को ही उसमें एक झलक दिखती है। तो हमारे स्वर्गीय पिता हमारे पिता में दिखती है। उनके अपने स्वरूप में उन्हें बनाया है। उनका अनुशासन, उनका धैर्य और उनका प्रेम हमें प्रभु के स्वरूप को समझाता है और दिखाता है। पवित्र शास्त्र में भी पिता भी भूमि को बहुत आदर और गरिमा के साथ लिखा गया है। हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें दिखता है। एक धर्मी पिता को शक्ति, ज्ञान और प्रेम का स्तंभ माना गया है। धार्मिक पिता होना बहुत महत्व रखता है। पिता तो सब बन जाते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिकम ए फादर, बस एक धार्मिक पिता होना चाहिए। नीति वचन 22:6 में लिखा है, बच्चों को उसी मार्ग पर चलाना जिस पर उसे चलना चाहिए, वह बुढ़ापे में भी उस मार्ग से नहीं हटेगा। अगर हमने उसकी नींव अच्छी डाली होगी तो बुढ़ापे में भी वही करेगा। पर ये पद हमें दर्शाता है कि एक पिता अपने बच्चों के चरित्र और भविष्य को आकार देने में कितना प्रभावशाली होता है, जो आकार बनाता है। एक धर्मी पिता न केवल शारीरिक देखभाल करता है बल्कि आत्मिक मार्गदर्शन भी देता है। वह धार्मिकता का शिक्षक, ईमानदारी का जीवित उदाहरण और परमेश्वर के प्रेम का प्रतिबंध होता है। बाइबल में हमें कई अच्छे पिता के उदाहरण मिलते हैं। इब्राहिम, जिन्हें बहुत सी जातियों का पिता कहा गया, विश्वास और आज्ञाकारिता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने विश्वास किया परमेश्वर, जो परमेश्वर ने बोला उन्होंने किया। हमें बाइबल में बहुत सारी बातें मिलती है। अपनी कमजोरियों के बावजूद परमेश्वर ने उन्हें एक ऐसे वंश की शुरुआत के लिए चुना जिसके आगे चलकर यीशु मसीह का जन्म हुआ। यूसुफ, यीशु के पृथ्वी पर पिता ने नम्रता, सुरक्षा और आज्ञाकारिता का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया जब उन्होंने परमेश्वर की योजना के अनुसार यीशु का पालन पोषण किया। सबसे अद्भुत पिता का चरित्र स्वयं परमेश्वर में दिखाई देता है। भजन संहिता 103 उसका 13 में लिखा है, जैसे पिता अपने बच्चों पर दया करता है वैसे ही यहोवा भी अपने डर मानने वालों पर दया करता है। अब दया की भीख मांगते हैं, पाप करते हुए दया मांगते, वो नहीं होगा, वो माफ नहीं करेगा जब तक हम उसका पश्चाताप नहीं करेंगे और आगे ना करने का आज्ञा प्रतिज्ञा लेंगे। परमेश्वर कोई दूर या कठोर पिता नहीं है, वह प्रेम पूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण और क्षमाशील पिता है। वह हमें एक आदर्श पिता का उदाहरण देता है। जैसे पृथ्वी के पिता अपने का प्रयास कर सकते हैं, इफिसियों 6:4 में निर्देश है, हे पिताओं, अपने बालकों को क्रोध दिलाकर उत्तेजित ना करो, परंतु प्रभु की शिक्षा और समझ से उन्हें पालो। हम डांटते रहते हैं। ये वचन पिताओं को धैर्य, प्रेम और आत्मिक पोषण के साथ बच्चों का पालन करने की चुनौती देता है। अनुशासन और शिक्षा दोनों प्रेम से प्रेरित होनी चाहिए। प्रेम है ही नहीं है, डांटते रहते हैं। आज जब हम फादर डे मना रहे हैं, आइए हम पिताओं का आदर करें जो निस्वार्थ सेवा करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है,
प्रार्थना में लगे रहते हैं, बिना शर्त प्रेम करते हैं। साथ ही उन सभी पुरुषों को भी धन्यवाद दें जो किसी ना किसी स्वरूप में पिता की भूमिका निभाते हैं, जैसे चाचा, दादा, गुरु, आत्मिक नेता। आज मेरे पिता नहीं है, पर वो बोल के गए हैं, मेरे चाचा, उनके फ्रेंड, मित्र, जो मुझे रोज सुबह 4 बजे मैसेज करते, धार्मिक मैसेज, पर मैं पढ़ती लेट हूँ। वो हमें देख रहे हैं, हमें ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं। ये नहीं है कि वो फिजिकली ही इज नॉट विद अस, बट धार्मिकता से स्पिरिचुअली ही इज विद अस। जिसके पिता नहीं है, प्लीज don't say he is not here. Today we honor their legacy. Today we remember their work. Today we thank for their ultimate sacrifice. जो sacrifice करके चले गए हैं, जिनके बदौलत हम आज यहाँ हैं। Father Day is a day set aside for honoring our father as well as fatherhood, the bond and the influence of father in society. फादर्स डे पितों के समान में एक व्यापक रूप से मनाया जाने वाला पर्व है। ये पर्व है, हम इसको मनाते हैं, जिसमें पिता बंधन और समाज में पिताओं के प्रभाव को सामूहिक रूप से मनाया जाता है।